नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक अद्भुत जानकारी केतु से संबंधित लेकर। प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं है कि हमारी चर्चा केतु से संबंधित चर्चा पूर्व में नहीं हुई है, बहुत बार हुई है। बहुत सी जानकारियां मैंने केतु से संबंधित आपसे शेयर की है। आज पुनः एक और जानकारी लेकर के केतु से संबंधित आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं और यह विषय है केतु किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में। सबसे पहले खोलिए अपनी कुंडली और देखिए कि केतु किस भाव में है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में केतु एक ऐसा ग्रह है जिसकी चर्चा जब हम प्रारंभ करते हैं तो लगता है कि इस ग्रह को और जानना और समझना बेहद आवश्यक है। यदि हम शुभ ग्रह की चर्चा करें तो शुभ ग्रहों में सर्वाधिक ऊपर केतु को रखा गया है। जाहिर सी बात है, मोक्ष का कारक है, झंडा है, ऊंचाई है, नाम ही है इस ग्रह का। तो ये केतु जो है, और पाप ग्रह की चर्चा करें तो उसमें भी इसका नाम आ जाता है, क्योंकि राहु के सामने होने के कारण ये पाप प्रभाव और इसको पाप ग्रह ही माना गया है। प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन काल में जितनी भी आकस्मिक घटनाएं होती हैं वो सब केतु के प्रभाव में होती हैं। केतु के कारण आकस्मिक घटनाएं हमारे जीवन काल में घटित होती रहती हैं। आज जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए और देखिए कि जन्म कुंडली में किस भाव से तीसरे और आठवें में है केतु। किस भाव से तीसरे और आठवें में है केतु, किस ग्रह से तीसरे और आठवें में है केतु। एक और चीज देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में केतु बलवान है या कमजोर है। प्रिय दर्शकों, केतु बलवान और कमजोर कैसे होता है ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर भी दोहरा देता हूं कि केतु का बलाबल तय होता है कि वो किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं। वो जिस भाव में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि का, उस भाव का अधिपति ग्रह कितना बली है। कहीं वो अस्त तो नहीं, कहीं वो मृत तो नहीं, कहीं वो नीच का तो नहीं, अंश बल से कमजोर तो नहीं। अगर वो ग्रह कमजोर है तो फिर सीधी सी बात है कि केतु को कमजोर ही माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, वैसे तो ये दोनों छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, परंतु जब ये अकेले होते हैं तो कहीं ज्यादा श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये साथ में होकर के जितना अच्छा फल नहीं देते उतना अच्छा फल अकेले देते हैं। चाहे वो पाप ग्रह की राशि में ही क्यों ना हो, अकेले अगर केतु हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे। अब जन्म कुंडली में केतु का बलाबल तय होता है उस भाव में, उस भाव के स्वामी से जिस भाव में ये बैठे हुए हों। अगर केतु बलवान है आपकी कुंडली में, यानी जिस राशि में बैठे उसका राशिपति बली है, तो केतु भी बली होंगे। केतु बली है आपकी कुंडली में तो एक बात तो तय है कि आकस्मिक घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होंगी। लेकिन कैसी आकस्मिक घटनाएं? ऐसी आकस्मिक घटनाएं जो आपको सदैव लाभ प्रदान करें, फायदा दें। एक नंबर 2, प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में केतु को कुजवत कहा गया है, मंगल के समान। अब जिस भाव से केतु तीसरे में होंगे उस भाव के लिए शौर्य उत्पन्न करेंगे, और जिस भाव से अष्टम में होंगे केतु उस भाव में आकस्मिकता उत्पन्न करेंगे। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। प्रिय दर्शकों, अगर कुंडली के तीसरे भाव में केतु होंगे तो ये लग्न में शौर्य, यानी जातक के लिए, शौर्य किसके लिए होगा? जातक के लिए। जन्म कुंडली में निजता, सेल्फ का 3 भाव है, लग्न तीसरा और 10वां, तो ये जातक के लिए शौर्य उत्पन्न कराने वाले बनेंगे। और अष्टम में होंगे तो अष्टम भाव तो स्वयं आकस्मिकताओं का भाव है, और यहां केतु और ज्यादा आकस्मिकता उत्पन्न करते हैं। जातक के जीवन काल में खूब आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं, धन भी उसको खूब
क्योंकि धन भाव के सामने होता है और आकस्मिक तो है ही है, तो आकस्मिक धन लाभ जातक को जीवन काल में विशेष रूप से होने लगता है। प्रिय दर्शकों, आप किसी ग्रह से और हर भाव से भी ऐसे ही केतु की स्थिति को रख करके देख सकते हैं। एक उदाहरण से देखिए तो जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है उससे 3 घर आप आगे चले आइए, तो 3 घर आप आगे आएंगे तो चौथा भाव आएगा। अब अगर मान लिया जाए कि दूसरे भाव को लग्न में रख करके एक जन्म कुंडली का निर्माण हम करें तो धन के तीसरे में जाने से धन में शौर्य उत्पन्न करेंगे केतु। अब सवाल खड़ा होता है कि धन में कैसा शौर्य उत्पन्न होगा, तो इसके पीछे के तर्क को जरा समझिए। दूसरा भाव वाणी का भी है, तो ऐसे जातक की वाणी वीर रस वाली होगी। कहने का तात्पर्य है कि वो बोले तो ऐसा बोले कि मार की फिर तैयारी हो जाए, लड़ाई झगड़ा भी हो जाए। तो उसके कुटुंब के सदस्य भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंबी जनों का भी है। तो उस अवस्था में उसके कुटुंबी जन भी ऐसे होंगे कि बोलो नहीं तो लड़ने के लिए तैयार। अब इसी भाव से दूसरे भाव को हमने लग्न बना लिया। आप जन्म कुंडली के दूसरे भाव को लग्न बना करके और कुंडली में बाकी के सारे ग्रहों को, मैं दूसरे भाव का एक उदाहरण दे रहा हूं, आप सभी भावों को वैसे रख सकते हैं। नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, सप्तम भाव, पंचम भाव, सभी भावों को। अब मैं एक अष्टम का उदाहरण आपको देता हूं दूसरे भाव से, क्योंकि लग्न से तो आप जानते ही हैं, लग्न से अष्टम हुआ। अब जरा समझिए। अच्छा, एक बार ऐसे भी आपको समझा देता हूं कि जो शौर्य मैंने समझाया धन भाव के लिए, तो धन भाव में अगर शौर्य उत्पन्न होगा तो ये केतु कहां होंगे, तो ये केतु चतुर्थ में होंगे। ऐसी स्थिति में जातक को आकस्मिक रूप से अचल संपत्ति, और कई बार केतु बली हो, कई बार केतु बली हो तो पैतृक संपत्ति के रूप में भी बड़ी संपदा हाथ लग जाती है, या पैतृक कुछ प्रॉपर्टियां, धन इत्यादि भी उसके हाथ लग जाता है। ये आपने समझ लिया। अब जरा और समझिए। जिस भाव से केतु अष्टम में हो उस भाव में आकस्मिकता उत्पन्न करते हैं। तो लग्न से तो आप जान गए, अब द्वितीय भाव को रख करके फिर से देखिए। दूसरे भाव से अगर आप 8 भाव आगे जाकर के देखेंगे तो वो कौन होगा भाव, वो जन्म कुंडली का 9वां भाव होगा, वो जन्म कुंडली का 9वां भाव होगा। अब 9वां भाव आप जानते हैं किस चीज का है, 9वां भाव धर्म का है, 9वां भाव धर्म का है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के जब 9वें में केतु होते हैं तो कहीं ना कहीं ये आकस्मिकता उत्पन्न करते हैं। अब यहां आकस्मिकता उत्पन्न करेंगे, लेकिन वो आकस्मिकता दिखाई पड़ेगी कहां पर, तो कुंडली के दूसरे भाव में। अर्थात जन्म कुंडली के जब 9वें में केतु होते हैं तो ऐसे जातक के जीवन काल में ऐसे लोगों को, जन्म कुंडली के अष्टम में भी केतु हैं तो ऐसे लोगों को लॉटरी सट्टा से लाभ मिलता है, और जन्म कुंडली के 9वें में भी केतु हैं तो ऐसे लोगों को लॉटरी सट्टा इत्यादि से, यानी ऐसा धन जो हमें पहले से पता ना हो कि हम ही को मिलने वाला है, तो आकस्मिक धन लाभ जातकों को होने लगता है। आप इसी तरह से किसी भी भाव को ले लीजिए और किसी भी भाव में केतु को रख करके उस भाव से तीसरा और 8वां बनाइए, आप पाएंगे कि तीसरे भाव से शौर्य और 8वें से आकस्मिकता उत्पन्न कर रहे हैं केतु। प्रिय दर्शकों, देखिए, ज्योतिष बेहद गहरा और रहस्यमयी विषय है। ये हमेशा मंथन का विषय है। ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई भी चीज बाबा वाक्यम प्रमाणम हो सकता है, यानी मैंने कहा और आप उसे बस पत्थर की लकीर समझें। उस पर और रिसर्च, मंथन की आवश्यकता होती है। इसी तरह से किसी ग्रह के साथ भी अगर केतु ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हो तो उस ग्रह के प्रभाव में भी आकस्मिकता उत्पन्न कर देंगे। एक उदाहरण से समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गंभीर तथ्य आपको समझा रहा हूं। अगर मान लीजिए कि जन्म कुंडली में मंगल जहां बैठे हो, सपोज करिए मंगल लग्न में बैठे हैं और तीसरे में बैठ जाए केतु, तो कैसा होगा? ऐसा जातक जबरदस्त लड़ाका होगा, ऐसा जातक जबरदस्त लड़ाका होगा, क्योंकि यहां शौर्य मंगल भी उत्पन्न करते हैं। मंगल ही तो कुजवत ही तो केतु हुआ, तो मंगल भी शौर्य उत्पन्न करेंगे, क्योंकि निज सेल्फ का भाव लग्न भी और तीसरा भी है, या दसम में भी मंगल हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। परंतु मैं बात केतु की कर रहा हूं कि अगर तीसरे होंगे जिस भाव से, अब तीसरे में जाकर के केतु होंगे तो वो शौर्य उत्पन्न करेंगे, तो ऐसा जातक लड़ने, मरने, मारने, क्रोध उसके समझ ली कि नाक पर रखा है, कब लड़ने को तैयार हो जाए। अब जरा गौर से समझिए, देवगुरु बृहस्पति को धन का कारक कहा गया है। अब मान लिया जाए किसी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति से अष्टम में केतु है, तो जिस भाव में सपोज कीजिए कि चौथे में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो चौथे से आप अगर 9 घर आगे गिनेंगे तो 9 घर आगे कौन सा भाव आएगा? 8 घर आगे गिनेंगे तो 8 घर आगे कौन सा भाव आएगा? तो 8 घर आगे कुंडली का लाभ भाव आएगा। अब समझ लीजिए कैसे जातक के जीवन काल में आकस्मिक अचल संपत्तियां उसको मिलती रहेंगी। क्या मिलती रहेंगी? अचल संपत्तियां।
यानी कल्पना भी ना किया हो। मैं कई बार ऐसे लोगों की कुंडलियां देखता हूं और कहता हूं आपको शीघ्र ही प्रॉपर्टी लाभ होने वाला है। वो कहते हैं कहां शास्त्री जी, मेरे पास पैसा ही नहीं है। और जब ऐसी स्थिति देखता हूं मैं कहता हूं आप उसकी चिंता छोड़िए, ग्रह स्थिति चल रही, केतु की दशा है, ये दिखा रहा है मुझे, तो आप आकस्मिक रूप से पाएंगे। वैसे ही किसी अब शुक्र से ही ले लीजिए, तो शुक्र क्या देते हैं? शुक्र ऐश्वर्य देते हैं, भोग देते हैं। अगर मान लिया जाए कि अष्टम शुक्र का ऐसा संबंध हो तो आकस्मिक भोग की स्थिति उत्पन्न करेंगे। मान लीजिए चतुर्थ में शुक्र बैठे हैं, केतु लाभ में बैठे हैं, तो ये आकस्मिक धन नहीं, आकस्मिक भोग, सुख देंगे। दूसरे तरह का सुख, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो ये सुख देने लगेंगे। तो ये आकस्मिकता उत्पन्न करते हैं केतु, ये आजमा करके देखिए। लेकिन जब तक केतु में बल नहीं होगा, यह प्रभाव आपको दृष्टिगोचर नहीं होगा। तो केतु में बल चाहिए। केतु ये स्थिति तभी उत्पन्न कराएंगे जब बल हो उनके अंदर, और बल हो तो ये 100% ये प्रभाव देखने को मिलेगा। आशा करता हूं इस सूत्र को, इस सिद्धांत को आपने भली भांति समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।